अच्छा, मजेदार बात देखिए सौरभ जी, गरबा हो रहा है, उसमें मुसलमान आना चाहिए। उसके लिए तो बहुत चिल्लाते हैं कि मुसलमानों की एंट्री बैन क्यों कर दी। हिंदू त्योहारों पे मुसलमानों के लड़कों की एंट्री होनी चाहिए, उस पर बहुत चिल्लाते हैं। लेकिन रामनवमी का जुलूस मुस्लिम इलाके से नहीं निकलना चाहिए। ये दोगलापन तो नहीं चल सकता ना। अगर आपको लगता है कि सेकुलरिज्म का तकाजा ये है कि गरबे में मुसलमान की एंट्री अलाउ होनी चाहिए, तो उसी सेकुलरिज्म का तकाजा ये है कि मस्जिद के सामने अगर हनुमान चालीसा बज रही है तो बजने देनी चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे ना प्रोग्राम में, ये तो अम्बेडकर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि ये उनका ये मुसलमानों का ये एतराज रहा है कि मस्जिद के सामने म्यूजिक नहीं बजना चाहिए, गाना नहीं। किसी इस्लामी देश में ये प्रतिबंध नहीं है। नहीं, सौरभ जी मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। गांधी जयंती उसके लिए इन्होंने पाकिस्तान ले तो लिया। देखिए गांधी अब वो सारे कानून दोबारा भारत पे भी लागू। आपने एग्जैक्टली धर्म के आधार पर इन्हीं स्वाधीनताओं के लिए कि मेरी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा राम चालीसा नहीं बजेगी, पूजा नहीं होगी, ये नहीं होगी, आपने दो देश बना लिए। आप वहां पे चले गए हो। दो भाइयों के बीच में भी बंटवारा हो जाए तो उसके बाद भाई घर में आ सकता है, लेकिन आंख झुका के ही आएगा ना, या उसके बाद भी अपना हिस्सा मांगेगा। ये बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था ना। इसके बाद आप भारत में दोबारा एग्जैक्टली वही तथ्य और आर्गुमेंट देने शुरू कर दो, ये बेशर्मी है। और इसका मतलब है कि आप दोबारा उसी दिशा में लेके जा रहे हो। दोबारा आप यही चाहते हो कि मुसलमान फिर से अपना अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना अलग वोट, अपने अलग कैंडिडेट, अपनी अलग हिस्सा मांगने की दिशा में अगले 25-30 सालों में जाए। तो अपनी आंखों के सामने आप मेरे को धोखा दो एक बार तो आप गलत हो, लेकिन आप मेरे को धोखा दो दूसरी बार भी तो फिर ये मेरी गलती है। मुझे नहीं लगता कि हिंदू समाज को इसे स्वीकार करना चाहिए।